डेटा सेंटर से। शीरीन, कौन से हिस्से की बात रखने वाली हैं शीरीन? देखिए रोमाना, पूर्वांचल का अब हम जिक्र करेंगे। इससे पहले हम बुंदेलखंड और अवध का जिक्र कर चुके हैं और दोनों ही रीजन में बीजेपी को यहां पर बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन पूर्वांचल की तस्वीर क्या कहती है? इन सर्वे के अनुसार पूर्वांचल रीजन में किसे कितनी सीटें मिलने जा रही, क्योंकि 130 सीटों का सवाल है। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी प्लस को 61 से 65 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बात अगर समाजवादी पार्टी प्लस की करें तो 51 से 55 सीटें इनके खाते में जाती दिखाई दे रही है। और इन 130 सीटों में से बीएसपी की तस्वीर यह है कि 4 से 8 सीटें यहां बीएसपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की स्थिति यह है कि 2 से 6 सीटें यहां पर कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें। यानी यहां पर भी, यानी कि पूर्वांचल में भी 130 सीटों में से 61 से 65 सीटें बीजेपी प्लस को जाती दिखाई दे रही है। रोमाना, बिल्कुल, तो ऐसे में एक महीने में सियासी तस्वीर कितनी बदली है, चुनावी मूड पूर्वांचल का आपको दिखा देते हैं। पूर्वांचल दूसरा सबसे बड़ा रीजन है उत्तर प्रदेश का। 130 सीटें इस पूर्वांचल में आती हैं और पिछली बार इसी पूर्वांचल में सहयोगियों के दम पर बीजेपी ने कुल 100 सीटें जीत ली थी। लेकिन इस बार पिछले महीने नवंबर में बीजेपी के खाते में, बीजेपी प्लस के खाते में 66 से 70 सीटें और इस महीने बीजेपी प्लस के खाते में 61 से 65 सीट। नुकसान अपर लिमिट के हिसाब से 5 सीटों का बीजेपी गठबंधन को, और वही फायदा समाजवादी पार्टी गठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले महीने 47 से 51 था, इस महीने आंकड़ा बढ़कर 51 से 55 हो गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पूर्वांचल के वाराणसी से। मेरे सहयोगी रणवीर हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर, क्या ग्राउंड जीरो पर भी ये मोमेंटम समाजवादी पार्टी के लिए नजर आ रहा है क्या? देखिए रोमाना, ये जो खाई है ना, इसी को पाटने के लिए बीजेपी तैयारियां कर रही है। और तैयारियां सबसे पहले दिखाता हूँ, ये गदौलिया चौक है और इस चौक के पास में बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। और आप देखिए यहाँ तैयारी हो रही है। 13 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे, लोकार्पण करेंगे कॉरिडोर का और 1 महीने तक वाराणसी में तैयारियां चलेंगी। जो रिजल्ट है उस पर पहले बात कर लेते हैं सपा के नेता से। हारून साहब हमारे साथ हैं। हारून भाई, 61 से 65 बीजेपी और 51 से 55-56 के आसपास सपा जीत सकती है पूर्वांचल में। ऐसे में काशी में कितनी बड़ी चुनौती आप लोग के सामने आने वाली? काशी में ही नहीं, पूरे प्रदेश में चुनौती चल रही है। ये चुनौती हम लोग स्वीकार करते हैं और चुनौती इस बार भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाली भाजपा, बहुत हुई महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा लेकर आने वाली भाजपा। आज मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या हुआ? आज पेट्रोल के रेट, महंगाई चरम पर है। चाहे रसोई गैस की बात कर लीजिए या पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए या ट्रेवल्स की किरायों की बात। वाले तो कह रहे हैं कि सरयू नहर परियोजना बना दिया, विश्वनाथ जी का कॉरिडोर शुरू कर दिया, तमाम सारी बातें। आस्था के साथ साथ आस्था जरूरी है। जैसे बनारस में एक कहावत है कि मन चंगा तो कटोरी में गंगा। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आस्था सबके लिए ज़रूरी है और सब आस्था के लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। मुद्दा है। और जनता से जरा पूछ लेते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तैयारियों में लगे थे और जाम में फंसे हुए हैं। आप लोग बताइए, ये कह रहे हैं कि इस बार बेरोजगारी और तमाम सारी ऐसी चीज़ें जो बीजेपी सरकार से जनता परेशान है, क्या लग रहा है? नहीं, परेशान तो है, लेकिन वो टूफी को देगी। ये सरकार किसकी आएगी? सरकार बीजेपी की आएगी। क्या क्या सोच के आप लोग बोल रहे हैं? इसलिए कि हमने भी बात किया गांव देहात के लोगों से, उन्होंने कहा कि मैं परेशान तो जरूर हूं, लेकिन कोई मजबूत हमको नहीं दिखाई देता, वोट हम भाजपा को देंगे। आप बताइए, ये सपा के लोग कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दा, और इस बार तो बीजेपी की सरकार जा रही है। आप आम जनता। सर, मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर के साथ करना चाहूँगा कि हालात और ज़िंदगी से हम मजबूर हो गए, एक नूर की तलाश में बेनूर हो गए, अपनी सांसों को भी हमने उन्हें दे दिया, पर फिर भी क्यों ना जाने वो हमसे इतने दूर हो गए। उन्होंने इस शहर को तो रंग दिया, लेकिन किसी के मन को नहीं रंग पाए। उन्होंने यहाँ की इस एरिया में उन्होंने रोशनी तो ला दी, लेकिन पता है मैम, ये शेर सुना रहे हैं, बीजेपी पे तंज कर रहे हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार? बीजेपी जी की सरकार है। उन्होंने इतना कुछ किया, इतना विकास किया। पहले बनारस की क्या सिचुएशन थी, आज देखिए आज क्या सिचुएशन है। बदली हुई काशी दिख, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, देख के दिल खुश होता है। महिलाएं किसकी तरफ है? बीजेपी की तरफ। जी बिल्कुल। ये बताइए, शेर सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। भैया ने बोला कि मन साथ नहीं है और शहर रंग दिया। शहर रंगा तो मन में, शहर भी तो आपसे ही है ना। अगर शहर रंगेंगे देखिए तो मन अपने आप ही अपने आप ही रंगेगा।
जब हमें दिखेगा इतना कुछ किया है तो अपने आप ही रंग जाएगा हमें देख के। हमारा ही है ना। देखो ना कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रश्न अपने आप होगा। सीधी सी बात है। मन जो है वो शहर के रंगने से नहीं होता है। पहले विकास। आप बताइए। हम लोगों की बात को रखिए, ये नहीं कि मालूम कैमरा इधर से उधर करिए। जो हम लोगों की मूलभूत समस्या है उस पर मालूम आप बात करिए। जो मालूम कागज पर एक काम कर रहे हैं खाली रंग पेंट करके, इससे विकास नहीं है। हम लोगों का विनाश हो रहा है। हम लोग भूखे मर रहे हैं। रोजी रोटी मालूम छीनी जा रही है। इससे देखकर बनारस की समस्या है और 40 साल से आप राज कर रहे हैं। भैया बताओ। एक्चुअली सर ये बोल रहे हैं कि इनको भूखमरी आ रही है, मतलब खाने पीने की तकलीफ हो रहा है। लेकिन सर सरकार तो हर समय आपको राशन पताई तो दे ही रही है। सर जहाँ एक दे रहा टमाटर डबल दे रहा है। और आप गोदौलिया से लेके दशा में चले जाइए सर, प्रकृति आपको यहाँ से पूरा वहाँ तक दिखेगी। उसके बाद भिड़ गए आप। कॉरिडोर देख लीजिए, विश्वनाथ जी कॉरिडोर देख। नहीं विकास की बात कर रहे हैं तो आज से पहले अगर जब हमें आजादी मिली थी तो चीजें कितने की मिल, जो चीज 1 रुपए की मिलती थी सन 70 में 10 रुपए की हुई, वही चीज आज 20 रुपए। ये जो कह रहे हैं कि नुकसान हो गया शहर का, कुछ कैसे नुकसान हो गया मुझे बताओ ना। इतना अच्छा शहर बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, सब कुछ इतना विकास किया है देश में, वो देखिए ना। महंगाई अगर आपको फैसिलिटी, आप लोग बताइए। बनारस पहले से ही बहुत आनंद कानन का, ये हम लोगों का बाबा का क्षेत्र था, आनंद कानन बोला जाता था। और बनारस 7 किलोमीटर में नहीं है, बनारस 70 किलोमीटर में है। गलियों में अगर आप लेंथ नापेंगे तो बनारस 70 किलोमीटर। आप क्या कह रहे हैं? बनारस में गलियों की स्थिति बहुत बदतर है। आप 100 मीटर की दूरी पे चले जाइए, आप अपने कॉरिडोर से 100 मीटर की दूरी पे चले जाइए, चाहे हौद कटोरा हो गया, चाहे रामापुरा क्षेत्र हो गया, बहुत स्थिति खराब है। सिर्फ पेंट कराने से, झालर लगाने से। ये कह रहे हैं खाली घाट का विकास हुआ। बिल्कुल, सारी गलियों में जाके देखिए आप, नई गलियां बनी है, वाटर लाइन नहीं डली है, यही के हैं? डली है। मेरा घर ब्रह्मनाल में है, यहीं पे चौक साल पे है। मेरा घर यही ब्रह्मनाल चौक पे है। और अभी अब जाकर के सीवेज लाइन डली है, वाटर लाइन डली है, इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड। आपकी गली का डेवलपमेंट जी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। और मंदिर, आप मंदिर का देखिए कि मंदिर का कितना सुंदर, कोरोना के समय कितना सुंदर जीर्णोद्धार हुआ है। मंदिर का इतना सुंदर जीर्णोद्धार हुआ है। अभी और चौराहे पे रोशनी है और गलियों में अंधेरा, यही हमारी सरकार का है। कह रहे हैं चौराहे पे रोशनी, गलियों में। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुट्ठी भर आलोचक है, बाकी ये कार्य सराहनीय है। मुट्ठी भर लोग है, बाकी कार्य सराहनीय है और निःशब्द है। कार्य से मैं खुद हैदराबाद से आया हूँ, बनारस, मैं जन्मा बनारस का हूँ, लेकिन बस यहाँ का विकास के परिभाषित हम इस तरह करे चाहते ही कि आपका लीवर खराब हो, आपका किडनी खराब हो, आपका हार्ट खराब हो, मगर आपके ब्यूटी पार्लर में बैठा के रंग रोगन कर देवल जाए तो वही विकास भयल बनारस। ये कह रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर की तरह से रंग। मैं आज से 2011 में आया था यहाँ बनारस। इतनी पतली पतली गलियाँ थी, चारों तरफ कूड़ा कबाड़। कहाँ से? मैं बिहार से, चंपारण का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली से यहाँ आया हूँ, इसी भव्य काशी और दिव्य काशी को देखने आया हूँ कि कैसा है। मैं जब आया था 2011 में तो यहाँ की बड़ी बुरी स्थिति थी। आज के डेट में वाकई में बनारस जो है बनारसी हो गया है, बिल्कुल परिवर्तन हो गया। मैम आप बताइए, बनारस बदला? मुझे भी लग रहा है कि बनारस में कुछ लोग कह रहे हैं गलियां अंधेरी हैं और चौराहे रंग दिए। अब हम तो पहले आए थे ना, ये मेरा हमारे साथ, मैं वार्ड 67 का हूँ, ठीक है। आप मेरी गली चलिए और वहाँ से 4.5 साल के आप देख लेंगे ना। अरुण जी जवाब दीजिए। अरुण जी देखिए है ये। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, 90 वार्डों का शहर बनारस है। 6 वार्डों में स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है 2014 से। 90 वार्डों में कार्य करने के लिए क्या आपको 70 साल लगेंगे? आप लोग 90 में से कौन से वार्ड? 67 वार्ड से मैं हूँ, वार्ड नंबर 67 से मैं हूँ। और चलिए, जनता पार्टी के पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, ठीक। विकास का पैमाना, मैं भी पार्षद हूँ, विकास का पैमाना 25 लाख रुपए की आप सुन रहे हैं। वाराणसी से वोटर के मन की बात आप सुन रहे हैं और वहां से मिली जुली प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।